हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो आप देख सकते हो अगर आपने खुद अटेम्प्ट करी है। नहीं करी तो भाई फिर तो सारे ही देखने हैं। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपसे हो भी गया हो तो भी सोल्यूशन देख लो, क्या पता कोई कैलकुलेशन करने का बेटर तरीका पता चल जाए या कोई ट्रिक पता चल जाए। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया हमें देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है nth टर्म निकालने का, है ना। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एपी की nth टर्म निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला अपने पास है। बस इसी फॉर्मूले में आपको चार चीज़ें दिख रही हैं। ए यानी फर्स्ट टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस, एन यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म है, और ये nth टर्म, है ना। तो ये चार चीज़ें हैं इसमें। तो हर पार्ट में आपको कोई तीन गिवन है और चौथी फाइंड करनी है, बस इतना सा काम है। ठीक है ना, तीन चीज़ें गिवन है, फोर्थ वाली फाइंड करनी है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। देखो जैसे फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, आपको ए गिवन है 7, ए एन फाइंड करना है ना। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन फाइंड करना है। ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 7। एन की वैल्यू क्या है, ये रही 8। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है, ये रही 3। ठीक है ना, आप यहाँ पे भी एन की वैल्यू रख सकते हो ताकि आपको पता लगे आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो। तो एन की वैल्यू 8 है ना, इधर लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा A8, है ना। और ये कितना हो गया, 7 + 7 × 3, तो 7 + 21 28। तो ये आ गई भाई हमारी 8th टर्म, यही निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है ना, कितना आ गया 28। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जगह बनाते हैं करने के लिए। तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं अब। सेकंड पार्ट में हमें ए पता है, डी नहीं पता, एन पता है और ए एन पता है ना। यही फार्मूला यूज़ होगा, सब पार्ट्स में यही फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले ए एन अपने को कितना गिवन है, 0। ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, 0 = ए कितना है, -18, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, n-1। n कितना है, 10। तो n की जगह 10 रखूँगा तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और फिर डी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। डी को डी लिख देते हैं। तो देखो भाई, ये इधर आ गया -18 + 18 हो जाएगा = 9D। ठीक है ना, 9 से डिवाइड कर दिया, डी कितना आ गया, 2, ख़त्म, है ना। डी निकल गया 2। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर से इसको हटाता हूँ। अब ये थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इस बार ही फर्स्ट टर्म हमसे पूछ रहा है। ए हमें नहीं पता, बाकी सब पता है ना। यही फॉर्मूला लगेगा। ए एन हमें पता है कितना है, -5। ए एन की जगह -5 लिखा = ए नहीं पता है ना, ए नहीं पता, ए को ए लिख देंगे। फिर क्या लिखना है, n-1। n है 18, है ना, n 18 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 17। और डी भी पता है हमें कितना है, -3। तो कितना हो गया भाई, ये -5 = a -51। ये 51 इधर आके ऐड हो जाएगा, है ना। तो -5 + 51 = a, कितना हो गया ये, 46। तो ये निकल गया a। ठीक है ना, 46। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। तो अब ये फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, इस बार ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है ना, ए एन पता है। चलो ए एन की जगह क्या लिखना है भाई, 3.6 = ए की जगह क्या लिखना है, -18.9 प्लस n-1 लिखना है। n तो पता ही नहीं है ना, तो n-1 तो ऐसे ही रहेगा। डी पता है कितना है, 2.5। ठीक है भाई, तो ये -18.9 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 3.6 + 18.9 = n-1 × 2.5। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया, 22.5 आ गया ये, है ना।
इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, इधर कर रहा हूँ मैं भाई सिंप्लीफाई, ठीक है। ये 2.5 इधर आके डिवाइड हो गया, तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 22.5 अपॉन 2.5, n-1 इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है, कट गया ना, इससे 9 आ गया, तो n की वैल्यू क्या निकल गई, 10, ख़त्म हो गया, सही है ना। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इस बार an निकालना है ना, ये सब पता है, पहले पार्ट की तरह हो गया बिल्कुल। an निकालना है, तो an तो नहीं पता है ना, a पता है, कितना है 3.5, ये हम 5th पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद n-1 लिखना है, n कितना है 105, तो 105 -1 करेंगे तो आ जाएगा 104, ठीक है। फिर d लिखना है, d कितना है, d 0 है ना, d है 0। अब भाई कॉमन डिफरेंस 0 है, ये तो 0 ही हो गया, है ना। n की वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्या है 105, 105, यानी हमें पता चला हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं जो इस पोजीशन पे है, और वैल्यू क्या आ गई 3.5 आ गई। भाई जब भी किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो उसकी सारी टर्म्स बराबर होती हैं, क्योंकि कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सबकी सब क्या होंगी 3.5, तो 105वीं टर्म भी क्या होगी 3.5 ही होगी। हो गया जी फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इस एपी की 30th टर्म पूछी है ना, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है, इस एपी की 30th टर्म, तो पहले तो आप इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लो। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, फिर कॉमन डिफरेंस लिखना है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ठीक है ना। मैं तो आराम से कर रहा हूँ, कुछ बच्चे मुँह जुबानी भी लिख लेते हैं, दिख ही रहा है डिफरेंस -3 है, सीधा भी लिख सकते हो। फिर हमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालनी है ना। अब हमें क्या निकालनी है 30th टर्म, तो 30th टर्म क्या हो जाएगी a + 29d, यही होगी ना भाई। अरे भाई यही फॉर्मूला तो लग गया अपना an वाला। क्या होता है an वाला फॉर्मूला, a + n-1d, यही होता है ना। तो ये लिखा है a, n जो है वो 30 है, तो 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, d तो है ही। अब a हमें पता है, d हमें पता है। a कितना है, a है 10, d है -3, इसमें रख दो, a की जगह 10, d की जगह -3, तो 10 माइनस कितना आ गया ये 87, तो -77 आ गया। ये आ गई हमारी 30th टर्म, ठीक है ना। सी आंसर हो गया करेक्ट। सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं सेम। अब सेकंड पार्ट करना है, फिर से ये एपी है, देखो इसकी फर्स्ट टर्म दिख रही है हमें, क्या है इसकी फर्स्ट टर्म -3, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है भाई, डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म है -½ इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म है -3, है ना। तो ये आ गया -½ + 3, ठीक है। अब हम चाहें तो 2 एलसीएम ले लें, तो -1 + 6 हो गया ये, तो ये आ गया 5/2, ये निकल गया हमारा डी, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, इसमें 11th टर्म निकालनी है। तो भाई 11th टर्म निकालनी है, काम करते हैं थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो। अब हमें निकालनी है 11th टर्म, तो यही फॉर्मूला तो लगेगा ना। क्या लिखेंगे, पहले a लिखेंगे, a लिखा, फिर n-1, n कितना है 11, 11 - 1 यानी 10, d। अब a कितना है -3, और d कितना है 5/2, बस सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इससे काट दिया इसको, ये 5 हो गया, तो ये आ गया -3 + 25 यानी 22, ये आ गई हमारी 11th टर्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है हमको। थर्ड क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, तो ये सारे पार्ट्स हमने करने हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ये एक एपी है ना, फर्स्ट टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, बीच वाली टर्म हमें लिखनी है।
लिखने को तो मैं इसको डायरेक्ट भी तुम्हें बता दूँ कैसे करते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी इनका एवरेज निकाल दो, बीच वाली टर्म आ गई 2 + 26/2, ठीक है ना, 28/2 यानी 14। तो ये क्वेश्चन हो गया। बट इसको एपी के थ्रू तरीके से करना है पेपर में, सब्जेक्टिव पेपर है, तो कैसे करोगे, इसको आप मान लोगे कि ये एपी की फर्स्ट टर्म है, यानी ए कितना है 2। इसको आप मान लोगे ये थर्ड टर्म है, यानी A3 26। अब आप इसको तरीके से सॉल्व करोगे, डी निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, डी, ठीक है ना। nth टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना क्या होता है, a + n - 1d। बस सारा का सारा जो खेल है वो इसी फार्मूले का है ना, यही फार्मूला हमें लगाना है। तो A3 क्या हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, n की जगह यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। तो a n की जगह 3 लिखूँगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा a + 2d, सही है ना। A3 मतलब a + 2d। पहले भी बता रखा है जो भी टर्म है उससे कम कर दो, उतने d आएंगे, है ना। तो d की जगह क्या लिखना है हमने, पता नहीं, d तो हमें निकालना है, पर a हमें पता है 2 है। तो 2 + 2d = 26, 226 लिख दिया मैंने ये, ठीक है। तो 2d = कितना आ गया 24, सही है ना। ये 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई जी, ये d निकल गया। अब हमें ये क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है ना, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो, है ना। सेकंड टर्म कैसे निकलती है, फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और d क्या है 12 है, कितना आ गया 14। तो पेपर में आपको इस तरीके से पूरा करके आना है इस क्वेश्चन को। शॉर्टकट तो मैंने आपको भी बताया ही था, है ना। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, जगह बना देता हूँ। अब देखो भाई ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 टर्म्स है ना। देखो फर्स्ट हमें नहीं पता, थर्ड हमें नहीं पता, सेकंड और फोर्थ पता है, फर्स्ट और थर्ड हमें निकालनी है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म जो है वो है 13 और जो फोर्थ टर्म है वो क्या है भाई 3। तो अब ये जो सेकंड टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को लिख सकते हैं ना a + d, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना, यही तो होगा। सेकंड टर्म को यही लिखेंगे ना, नहीं तो इस फॉर्मूले से देख लो यार, ये फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने। फॉर्मूले में क्या लिखना है, a लिखना है, a लिख दिया, n - 1 × d, n है 2, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 × d, d ही तो आएगा, ठीक है ना। अब देखो A4 को क्या लिखेंगे इसी फॉर्मूले से, a लिखेंगे, n की जगह जब 4 लिखूंगा तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 × d आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a + 3d। अब ये तो आदत डाल लो यार, बार बार ये फॉर्मूला क्या देखना है, जो भी टर्म निकालनी है a तो लिखना ही है, d भी लिखना है, d का कोफिशिएंट क्या लिखना है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है, जो भी नंबर यहाँ लिखा है उससे एक कम, बस। जैसे आपको किसी ने डायरेक्ट कहा कि 50th टर्म लिखो, तो a तो लिखना है, d भी लिखना है, d का कोफिशिएंट क्या लिखना है, इससे एक कम 49, बस सिंपल। तो ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, इनको हमने माइनस कर दिया, देखो ये a और a कट गया, है ना। d - 3d कितना हो जाएगा -2d = 13 - 3 कितना हो जाएगा 10, है ना। तो d कितना आ गया भाई, ये -2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो d आ जाएगा -5, है ना, d निकल गया। अब d निकल गया, क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म। तो d पता है तो वैसे ही पता लग जाएगा, देखो इसमें d ऐड करोगे अगली टर्म आ जाएगी, d माइनस करोगे पिछली आ जाएगी। तरीके से कैसे करना है, देखो आप डायरेक्ट भी भर सकते हो, पर पेपर सब्जेक्टिव है ना, पेपर सब्जेक्टिव है तो तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, तो d को आप दोनों में से किसी भी एक में पुट कर सकते हो, है ना। जैसे पुट इन 1 में पुट किया आपने, a + d कितना है 13 है, आपने d की जगह लिखा -5, तो ये क्या आ गया a - 5 = 13, 5 उधर जाके ऐड हो गया, a की वैल्यू 18 आ गई, है ना। तो a आ गया 18, फर्स्ट टर्म 18 हो गई। अब ये भरनी है, वैसे ही पता, देखो 5 कम हो रहा है तो इधर भी 5 कम होगा, 13 में से 5 कम करूँगा तो 8 आएगा,
पर फिर भी निकाल के दिखाना है तो निकाल के दिखा सकते हो। थर्ड टर्म है ये, है ना। थर्ड टर्म क्या होगी, ए और कितने डी होंगे, इससे एक कम, है ना, 2d। तो ए हमारा पता है फर्स्ट टर्म ये रही 18, डी कितना है -5, तो 18 - 10 कितना हो गया जी 8, ये तो लिखा था, है ना। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म पता है और फोर्थ पता है ना, सेकंड और थर्ड बतानी है। क्या पता है जी, फर्स्ट टर्म यानी ए पता है 5, और क्या पता है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितनी है मेरे भाइयों, 2 × 9 18 + 1 19/2। अब फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, ए प्लस कितने डी, फोर्थ टर्म है ना तो 3d होंगे ना, है ना, एक कम। तो ए जो है वो पता है हमें 5 है, ए की जगह 5 लिख देते हैं। तो 5 + 3d = 19/2। ये 5 इधर आके माइनस हो गया, तो 3d = 19/2 - 5। ठीक है, 2 LCM आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3d = 19 - 10/2। तो मेरे भाइयों क्या आ गया है सॉल्व करके, 3d = 9/2। ये 3 नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो d = 9/2 × 3। ये इससे कट गया, d निकल गया 3/2, है ना। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब a पता है, d पता है, अब हमें क्या निकालनी है, सेकंड और थर्ड टर्म। तो ये तो आसान है। वैसे तो देखो बंदे मुंह जबानी भर देते हैं, बताया ना कि भैया 5 है ये और d पता है, तो 5 में d ऐड कर दूंगा, अगली टर्म आ जाएगी। 5 में 3/2 ऐड कर दूंगा, सिंपल है। 5 में क्या करूँगा, 3/2 ऐड कर दूंगा, देखो 2 LCM आ जाएगा, 10 + 3 13/2। तो लोग ऐसे मुंह जबानी भी भर देते हैं। फिर अब अगली टर्म लिखनी है, तो अब इसमें d ऐड कर दूंगा, है ना, 13/2 में 3 ऐड कर दूंगा, 3/2 सॉरी, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 16/2 यानी 8। तो अगली टर्म 8 हो जाएगी। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दी, बाकी पेपर में तो आपको करके दिखानी पड़ेगी। सेकंड टर्म भी निकालनी पड़ेगी और थर्ड भी निकालनी पड़ेगी। तो सेकंड टर्म में क्या होगा, a + d, थर्ड टर्म क्या होगी, a + 2d, है ना। तो a कितना है 5, d है 3/2, 2 LCM 10 + 3/2, ठीक है ना, 13/2 आ गया। ऐसे ही इधर a है 5, d है 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 + 3 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब फोर्थ करते हैं। तो भाई फोर्थ पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म पता है और 1 2 3 4 छोड़ के अगली ये सिक्स्थ है ना, फर्स्ट और सिक्स्थ टर्म पता है हमें। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म पता है -4, एक सिक्स्थ टर्म पता है 6। फिर से हम d निकाल सकते हैं, है ना। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस कितने d भाइयों, सिक्स्थ टर्म है ना, सिक्स्थ, तो d कितने होंगे 5 होंगे, है ना, एक कम। तो a हमें पता है कितना है -4, d हमें पता है नहीं पता, निकाल लेंगे। तो 5d = 6 + 4, 5d = 10, है ना, d आ गया 2, ये निकल गया जी d। अब d पता है तो ये तो देखो डायरेक्ट ही भर देंगे ना, इसमें 2 ऐड कर देंगे, -4 में 2 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे डायरेक्ट हम भर सकते हैं, ठीक है। बट सब्जेक्टिव पेपर होगा तो भाई निकाल के दिखानी पड़ेंगी आपको सारी। कौन कौन सी निकालनी है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ निकालनी है और फिफ्थ निकालनी है ना। सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a + d, थर्ड टर्म a + 2d, ये a + 3d, है ना, और ये a + 4d। सिंपल है ना, बस इसमें क्या करना है, a और d लिखने हैं आपको, वैल्यू पता लग जाएंगी सारी। ये रहा a, है ना, ये रहा a, ये रहा d, बस ये a और d इन सब में पुट कर दो, देखो यही निकलेंगे, आप निकाल के देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये है बच्चों अब फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है,
इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक तो सेकंड टर्म गिवन है, एक सिक्स्थ टर्म गिवन है ना। एक गिवन है सेकंड टर्म 38, एक सिक्स्थ टर्म गिवन है -22। अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म उसको क्या लिखते हैं, a प्लस 1d है ना। a प्लस डी आएगा ना, सेकंड टर्म ही तो है, बस फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दिया 38। और जो सिक्स्थ टर्म है उसमें कितने डी होंगे भाई, उसमें 5d होंगे है ना, -22। ये आ गया। अब इनको आप क्या करो, वही है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये देखो a और 1 कट गया, d -5d कितना हो गया -4d, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो प्लस होएगा ना, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ तो प्लस का साइन आएगा, साइन चेंज कर देंगे ना इसका, तो 38 और 22 कितना हो जाएगा भाई, ऐड हो गया 60 हो जाएगा है ना। हाँ, तो d आ गया -15, ठीक है, -4 से हमने डिवाइड किया, d आ गया -15, तो ये हमने निकाल लिया जी d। अब क्या करेंगे, इस d को हम किसी भी एक में पुट कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो पुट इन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 38, d की जगह हमने -15 लिख दिया, तो ये हो गया a -15 इक्वल्स टू 38, 15 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 38 प्लस 15 इज़ 53, ये निकल गया a। अब हमें क्या करना है, सारी टर्म्स लिखनी है, तो a तो पता लग गया ना 53, a तो पता लग गया, फर्स्ट टर्म 53 है, और d कितना है -15, यानी 15 कम करते जाओ है ना। तो आप ये सारे डायरेक्ट भी भर सकते हो, इसमें से 15 कम कर दो, इसमें से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 23 है ना। फिर इसमें से भी 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 8 आएगा है ना। 15 माइनस करेंगे अगर 23 में से 8 ही तो आएगा। फिर अब इसमें से भी 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -7 है ना। तो इस तरीके से आप खुद भी लिख सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो निकालनी है तो निकाल लो। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म ही तो निकालनी है ना। कौन कौन सी निकालनी है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड टर्म कैसे निकलती है, a प्लस 2d, ये a प्लस 3d और ये a प्लस 4d है ना। अब आपको a भी पता है, d भी पता है, इधर पुट कर दो, आपको ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है, यानी किस पोजीशन पे 78 है, किस नंबर पे 78 लिखा हुआ है। तो इसमें हम मान लेते हैं ऐसा कि भैया nth पोजीशन पे 78 लिखा है। 78 किस पोजीशन पे लिखा है, nth पोजीशन पे। ठीक है, अब हमें nth पोजीशन यानी an का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, यही होता है मेरे भाइयों। a हमें पता है यानी फर्स्ट टर्म कितनी है 3, लिख दो, a हो गया 3। n हमें नहीं पता, वही तो निकालना है किस नंबर पे लिखा है 78 है ना। d कितना है आपको दिख रहा है, d 5 है ना, 5 का डिफरेंस है। नहीं पता लग रहा तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो ना, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, तो d हो गया 5 इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, तो ये कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 माइनस 3। अब ये वाला 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन 5। 75 अपॉन 5 कितना हो जाएगा भाइयों, काट दो इसको, 15 आ जाएगा है ना। तो ये 15 आ गया, तो n आ गया 16, n की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी 16th पोजीशन पे ये लिखा है। 78 कौन सी टर्म हो गई, 16th टर्म, हैंस 78 इज 16th टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये भी बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना। तो जो लास्ट वाली टर्म है इसको हम an एज्यूम कर लेंगे, लास्ट वाली टर्म को क्या करेंगे an एज्यूम कर लेंगे 205, और an का फॉर्मूला लगा के n निकाल लेंगे, ख़त्म। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही होता है भाइयों। अब a हमें पता है फर्स्ट टर्म कितनी है 7, n हमें निकालना है,
और d जो है वो भी हमें पता है कितना है, 6 दिख रहा है ना, 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, तो 205। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 205 माइनस 7। तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये, 198 है ना, 6 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 198 अपॉन 6, 33 आ जाएगा क्या, 33 है ना, और ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो n कितना आ गया, 34। यानी इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स। हेंस देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, वही फॉर्मूला लगाना है ना। इस बार इसको an एज्यूम कर लेंगे, इस बार क्या करेंगे, लास्ट टर्म जो है इसको nth टर्म मान लेंगे और n निकाल लेंगे। फिर वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। a हमें पता है कितना है, 18 है, n हमें निकालना है, d हमें पता लग जाएगा, d आप निकाल सकते हो इसका, है ना। देखो d क्या आएगा, पहले तो सेकंड टर्म क्या है हमारी, है इसको सॉल्व कर लो आप, 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31/2, ये हमारी सेकंड टर्म है। इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 31 माइनस 36 अपॉन 2 यानी -5/2। तो ये d है, इसको रख देते हैं यहाँ पे, d की जगह -5/2 इज इक्वल्स टू -47। तो देखो भाई क्या हो जाएगा ये, n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू, ये 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -47 माइनस 18, तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल्स टू -65 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर 5 नीचे, चाहे तो ये माइनस माइनस का साइन तो कट ही जाएगा ना, काट दो इसको, ये 2 ऊपर 5 नीचे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल। तो n माइनस 1 है 65 इंटू 2 अपॉन 5। अब 5 से 65 को काट दिया, कितना आ गया 13, 13 इंटू 2 हो गया 26, n आ गया 27, ठीक है। तो इस एपी में कितनी टर्म है, 27 टर्म्स, खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक करो क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है। तो ये भी वैसे ही करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है और n निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम ना, मान लेंगे कि ये जो है nth टर्म है एपी की, -150। अब हम n निकाल लेंगे, अगर n जो है नेचुरल नंबर आ गया है ना, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी कोई भी नंबर आ गया तो ये इस एपी में लाई कर रहा है -150। अगर n क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया कुछ भी, 3/2 5/2 या कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे वो लाई नहीं कर रहा, ये इसमें लाई नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स में होता है। n निकालना है बस हमें। अब n कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला पता ही है, an का फॉर्मूला है ना ये। अब a क्या है भाइयों, a है 11, लिखो, n निकालना है, d देखो कितना है, d वैसे दिख रहा ना 3 कम हो रहा है तो d है -3, नहीं तो आप निकाल सकते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, कितना दिख गया -3, d है -3, ठीक है। तो ये n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू, ये 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा -161, ठीक है। अब ये -3 से डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, तो माइनस माइनस तो कट गया है ना, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा भाइयों, ये रेड कैसे हो गया, पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 है ना, 11, 3 से तो डिविजिबल ही नहीं है, देखो ये 161/3, 161 3 से डिविजिबल नहीं है भाई। देखो चाहे तो आप 1 को वहाँ पे ले जाके ऐड भी कर लो, आपके n की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3 एलसीएम है ना, और 3 एलसीएम लेंगे तो 9 हो 3 है ना, ये कितना हो गया, n इक्वल्स टू 164/3। तो ये इससे कट नहीं रहा भाई, पूरा पूरा 164 3 से डिविजिबल नहीं है, वैल्यू डेसिमल में आएगी, आप देख लो बेशक। आप इसको डिवाइड करोगे
5 आएगा, 14 है ना, 4.6 ऐसा कुछ आ जाएगा, 54.66 है ना। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब -150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है, इस एपी में लाई नहीं करेगा। हेंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 54.9 आ जाता है ना, तो वो अपने मन से 55 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, जो आ रहा है वही आ रहा है। एग्जैक्ट 54 आता है या 55 आता तो हम कहते हैं कि ये इस एपी में लाई करेगा। 54 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, चाहे 54.1 आ रहा है, चाहे 9 आ रहा है, आप कुछ राउंड ऑफ नहीं करोगे। अब ये लाई नहीं कर रहा है इस एपी में, बस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की 31st टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें क्या क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है 38, 11th टर्म जो है वो गिवन है 38 है, और क्या गिवन है 16th टर्म 73, 16th टर्म गिवन है 73। अब इन दोनों का यूज़ करके पहले मैं ए और डी निकालूंगा। तो देखो 11th टर्म है ये, है ना। 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 11th टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस कितने डी, 10 डी, है ना। कितना है ये 38। और 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15 डी। करेक्ट है ना भाई, पता है ना, जो भी नंबर यहाँ लिखा है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम होगा, 16 है तो 15। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी निकाल सकते हैं सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा के। ठीक है ना, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिलेगा हमें, देख लो भाइयों, ए और ए कट गया, 10 - 15 कितना आ जाएगा, -5d, है ना, इज इक्वल्स टू 38 - 73 इज -35। अब -5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सिंपल है ना, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, ऐसे ही करते हो ना। डी आ गया 7। तो डी जब 7 पता लग गया तो डी को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, ए आ जाएगा। क्या करो, इसको पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। तो फर्स्ट में ही कर लिया हमने, तो ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। डी की जगह हमने लिखा 7, तो 10 × 7 हो गया जी 70। ये 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। 38 में से 70 माइनस करेंगे तो -32 आ जाएगा। तो ये निकल गया डी और ये निकल गया ए। अब आपको डी भी पता है, ए भी पता है। अब क्या निकालना है, 31st टर्म। तो 31st टर्म कैसे निकलेगी, ए प्लस कितने डी होंगे बच्चों, 30d, है ना। तो ए कितना है -32, डी कितना है 7, ख़त्म कहानी। तो -32 प्लस 210, 210 में से 32 माइनस करेंगे तो 178 आ जाएगा। सही है ना, हो गया बस, 31st टर्म निकल गई भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन भी देखो 7th के जैसा ही है। कह रहा है कि एपी में 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म 12 दे रखी है हमें। क्या गिवन है, थर्ड टर्म 12 है, और कह रहा है लास्ट टर्म जो है वो 106 है। लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50th टर्म ही तो होगी ना, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म जो है वो क्या होगी, 50th टर्म 106, है ना। तो 50th टर्म अपने को गिवन है 106। तो करना क्या है वो बात की बात है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, ए और डी, बात खत्म। इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी निकालेंगे। तो थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों, ए प्लस कितने डी, 2d, है ना। और 50th टर्म क्या होगी, ए प्लस 49d, करेक्ट है ना। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड लगा दिया जी। देखो ए और ए कट गया, ये कितना आ जाएगा 2d - 49, तो -47d आ जाएगा ये। और ये 12 - 106 करेंगे तो -94 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 47 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये निकल गया जी d। अब हम d को क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे, किसी में भी कर लो।
तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, d को हमने 2 रखा, तो ये हो गया a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना। a भी पता लग गया, d भी पता लग गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, 29th टर्म पूछी है। क्या पूछी है जी, 29th टर्म। तो 29th टर्म क्या होगी, a प्लस कितने d, 28d। सिंपल है ना। a कितना है 8, d कितना है 2। कर लो भाई ऐड इसको, तो 8 प्लस 56 यानी 64। सही है ना। तो ये आ गई 29th टर्म। खत्म क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर दिस एंड दिस, विच टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। इतनी बात से हम A और D निकाल लेंगे। क्या क्या है भाई, थर्ड टर्म जो है वो 4 है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 4, और नाइन्थ टर्म क्या है -8। वही करना है हमने, क्या इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकालना है ना, जैसे बार बार कर रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे जी, A प्लस कितने D, 2D होंगे ना। और नाइन्थ टर्म में कितने D होंगे, ऑफ कोर्स 8D होंगे, है ना। सिंपल सी कहानी है बड़ी, एक कम कर दो बस। अब फिर से इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिलेगा भाइयों हमें मिलेगा यहाँ से D, है ना। तो ये आ गया -6D इज इक्वल्स टू माइनस क्यों आ गया यहाँ पे, देखो प्लस का साइन आएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस इक्वेशन में सबके साइन चेंज होते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो 4 और 8 जो है अब ऐड हो जाएंगे, 12 आ जाएगा, है ना। ये आएगा 12, ओहो 12 आ जाएगा भाई। तो अब ये -6 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो D की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये निकल गया जी D। अब क्या करेंगे, D को पुट कर देंगे किसी भी एक में, है ना। तो पुट इन 1, D मिल जाएगा। A प्लस A मिल जाएगा, है ना। D तो पता ही है, तो D की वैल्यू -2, A -4 इक्वल्स टू 4। A आ गया भाइयों, ये 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। A आ गया 8। खत्म। A पता लग गया, D पता लग गया। अब ये पूछ रहा है इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, कौन सी टर्म क्या होगी 0। तो हम मान लेंगे nth टर्म है 0। क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भैया nth टर्म 0 है। लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0, यानी an इज 0। अब हम n निकाल देंगे, पता लग जाएगा कौन सी टर्म 0 है, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, a प्लस n माइनस 1d, है ना। अब हमें a भी पता है और d भी पता है। a कितना है 8, n निकालना है ना, और d पता है हमें कितना है -2। कर लो भाई सॉल्व। n -1 इंटू -2, ये वाला जो 8 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। अब ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। सही है ना। इसको इससे डिवाइड करूँगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। ये 1 उधर आके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी ये जो भी AP है उसकी कौन सी टर्म 0 होगी जी, 5th टर्म 0 होगी। हेंस 0 इज 5th टर्म ऑफ द गिवन AP। इजी है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है बच्चों 10th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। क्या गिवन है, 17th टर्म इज, क्या कह रहा है, 17th टर्म एक्सीड्स यानी ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से बाय 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। सिंपल, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 17th टर्म क्या होता है भाई, A प्लस कितने D, 16D, है ना। 10th टर्म क्या होगा, A प्लस कितने D, 9D। सिंपल सी कहानी है। देखो A और A तो कट ही गया है ना, ये 9D इधर आके माइनस हो जाएगा, 16D माइनस 9D यानी 7D।
इज इक्वल्स टू 7। इस 7 इधर आके डिवाइड हो गया, लो जी डी निकल गया 1, ख़त्म। कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, ठीक है। तो आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन था। एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है भाइयों, अभी और भी एक्सरसाइज बची है, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप खुद से एक बार अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अब इतने हो गए हैं तो वो शायद आगे वाले भी आपसे हो जाए, नहीं होंगे तो अगली वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लग रहा है तो बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं अगर कोई कमी पेशी लग रही है, बढ़िया लग रहा है वो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही भैया हमारा भी मन करेगा ना काम करने का। आपके रिस्पॉन्स से ही पता लगेगा ना आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।